नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है और इस बार लेकर के आया हूं मैं आपके लिए मंदिर मुद्दा। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार किस तरह से राम मंदिर बनवाना चाहती है अयोध्या में और उसके लिए उसका क्या मेगा प्लान है, उसमें क्या क्या कानूनी दिक्कतें हैं, पेचीदगियां हैं और उसको सरकार कैसे हटाएगी, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात जो बड़ी बात है वो ये कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है और उसमें कहा है कि जो 67 एकड़ लैंड है वो जो डिस्प्यूटेड नहीं है उसको उसके असली मालिक हैं, हकदार हैं, उनको वापस करना है। लिहाजा इस पे जो स्टे है उसको वैकेट कर दिया जाए। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत दूसरी ये इसमें है कि जैसे 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था, उसके बाद तत्कालीन नरसिंह राव सरकार जो है पहले ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी और उसके बाद अयोध्या एक्ट के नाम से एक कानून लेकर के आई थी और उसमें जो डिस्प्यूटेड लैंड है 2.77 एकड़ के आसपास, जिसको कि अब ये सरकार कह रही है कि 0.3 एकड़ है वो, तो उसको साथ साथ उसने उसके आसपास की लगभग 60 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित कर ली थी। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था। यही बात मोदी सरकार कह रही है कि अब इस स्टे को वैकेट किया जाए, क्योंकि जो ज़मीन डिस्प्यूटेड है ही नहीं उस पर स्टे का कोई मतलब नहीं है। अब इसके ज़रिए मोदी सरकार क्या करना चाहती है? जैसे ही ये स्टे वैकेट होगा, सुप्रीम कोर्ट यदि सरकार की बात मान जाती है तो फिर वो लैंड जो है चली जाएगी उसके ओनर्स के पास। यानी सरकार ने तो अधिग्रहित किया था, और किससे अधिग्रहित किया था? जो वहाँ पे जिनकी ज़मीन थी उसमें राम जन्मभूमि न्यास जो है उसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन थी, उससे भी ज़मीन अधिग्रहित की गई थी। तो जैसे ही ये वो ज़मीन जो है स्टे वैकेट होगा और ज़मीन वापस मिलेगी केंद्र सरकार को, वैसे ही केंद्र सरकार वो उसके वास्तविक मालिकों को वापस लौटा देगी। जब वापस ज़मीन लौट करके चले जाएगी उनके मालिकों के पास, तो फिर वो अपनी ज़मीन पे क्या करते हैं इसमें कोई कानूनी हर्डल्स नहीं रह जाएगा, कोई कानूनी पेचीदगी या बंधन नहीं रह जाएगा। वो चाहे उस पे मंदिर का गर्भगृह बनवाएं, चाहे लाइब्रेरी बनवाएं, चाहे किचन बनवाएं, चाहे जो मर्जी है सो करें, क्योंकि वो अब वो लैंड उनकी हो गई। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ये मान चुकी है कि अब आम चुनाव से पहले मंदिर मुद्दे का समाधान सुप्रीम कोर्ट से निकलना मुश्किल है, क्योंकि कायदे से अभी तक इसमें पहली हियरिंग भी नहीं हुई है। अभी तो बेंच, जजों का हटना, जजों का आना, इस पे ये पूरा मामला लटका हुआ है। तो अब उसने दूसरा तरीका निकाला है कि हमारी अधिग्रहित ज़मीन दो, हम उसके मालिकों को वापस करेंगे और वो जो उसके ओनर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें इस ज़मीन पे क्या करना है। तो जो जानकारी के मुताबिक पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। राम जन्मभूमि न्यास जो है वो इस बात के लिए तैयार है कि वो मंदिर निर्माण शुरू करेगा और चुनाव पहले मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। तो इस तरह से ये मोदी सरकार का एक ये और मास्टर स्ट्रोक होगा यदि सुप्रीम कोर्ट इसकी हरी झंडी दे देता है। तो नेक्स्ट टाइम जो है फिर किसी ऐसे ही इशू को लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, आसान शब्दों में समझा जा सकता है। नमस्कार।